So here we are, ऊटी बस स्टैंड। सो दोनों बसेस यहाँ पे, दोनों B11 आर द लास्ट बसेस KSRTC टू बेंगलुरु। बादाम मिल्क ठंडी में मस्त अच्छा लगेगा। जस्ट होप मैं सो ना जाऊँ बस। दूध पी रहे हो? सो हियर वी आर, ऊटी बस स्टैंड। और आज हमारी जर्नी होगी फ्रॉम ऊटी टू बेंगलुरु बाय KSRTC एरावत। आई थिंक B11 आ रहा है इस टाइम। सो दोनों बसेस यहाँ पे, दोनों B11 आर द लास्ट बसेस KSRTC टू बेंगलुरु। सो दोनों में से एक 10:27 PM का है, सॉरी 10:23 PM का है, और एक 10:31 PM का है। अभी कौन सा है वो पता नहीं, वो पता चलेगा बाद में। सो जो बांडीपुर फॉरेस्ट है उसमें तो आगे पीछे ही चलते रहते हैं ये दोनों बस, वेदर इट्स फ्रॉम बेंगलुरु टू ऊटी और ऊटी टू बेंगलुरु। एंड मैं तो एक्चुअली मेन तो ये वो बांडीपुर फॉरेस्ट कवर करने के लिए कर रहा हूँ। दैट्स इट। दोनों बसेस पहुँचेंगे बेंगलुरु अर्ली 5:30 AM। एंड फॉर बस फेयर, बस का फेयर मुझे पड़ा 1112। सो कुछ 15 मिनट्स पहले मैसेज आएगा विद द बस नंबर, तभी पता चलेगा। सो फिलहाल तो इधर 16 डिग्री है ऊटी में। थोड़ा इधर चार्जिंग करते, अभी चार्जिंग पॉइंट्स वगैरह सब लगा गया है। अच्छा खासा बैठने का भी बना है, बट वही है मेंटेन करना पड़ेगा। तो कोयम्बतूर के लिए तो आपको काफ़ी बसेस मिलेंगे, सिर्फ टाइमिंग का आई एम नॉट सो श्योर। ये बसेस है तो फ़िलहाल अभी थोड़ा चार्जिंग कर रहा हूँ, काफ़ी टाइम है बस के लिए भी। ये आ गया मेरे को मैसेज 2845। अभी दोनों में से 2845 कौन सा है वो देखना है, मेरा बस नंबर। ये एक मुझे एक नया मिल गया यहाँ से। सो दिस इज़ एक्चुअली पेपर सोप। एक जो है वो पेपर सोप के हिसाब से यूज़ कर सकते हो। सो मैं तो रखता हूँ बिकॉज यू नेवर नो, वॉशरूम जाना है और सोप नहीं रहा तो। सो नाइस, 50 रुपीज़। सो ये है मेरी बस 2845, और बाजू में वाली बस भी बेंगलुरु के लिए। सो सस्ता रहेगा ये ऑब्वियसली। सो बस का रूट फ्रॉम ऊटी टूवर्ड्स गुडलूर, फिर बांडीपुर फॉरेस्ट, फिर गुंडलपेट, फिर मैसूरू, देन बेंगलुरु, लास्ट स्टॉप मैजेस्टिक। सो इसमें सेमी स्लीपर सीट्स, पुश बैक, and you'll get fresh blankets as well because obviously ठंडी है तो लगेगा। So यहाँ पे USB चार्जिंग का पोर्ट भी दिया। सो एक्चुअली काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स है ये, मस्त प्लश सीट्स। तो अभी तक टाइम है 1 घंटा बाकी है। सो हमारे बस क्रू दोनों खड़े हुए। तो टोटल जर्नी रहेगी कुछ अप्रॉक्सीमेटली 335 किलोमीटर्स की एंड 8 आवर्स। तो ये तमिलनाडु का बसेस का प्रॉब्लम क्या है पता है, ये आगे वाले सीट्स वगैरह जो भी है ना, सब लेडीज़ के लिए रिजर्व्ड। सो आगे बैठ ही नहीं सकते आप शूटिंग के लिए, दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। हाँ, अगर आप अपने वाइफ के या पार्टनर के साथ बैठो देन इट्स ओके, अदरवाइज यू वोंट गेट अ चांस टू सिट। वो हिसाब से मुझे KSRTC अच्छा लगता है। So just in case you guys didn't know, both the KSRTC buses, late night buses, have entry to go into Bandipur Forest via Bandipur Forest. ये KSRTC buses, फिर I think केरला वाले भी है 1-2, and one sleeper bus as well of KSRTC. Otherwise 6 PM के बाद बंद हो जाता है entry into the Bandipur Forest. सो इस टाइम मेरी वाली बस जो है आगे वाली रहेगी, नहीं तो जैसे मैंने बताया था दोनों साथ में चलते। बट द बेनिफिट ऑफ आगे वाली है कि उसको दिखेगा कम से कम, अगर कुछ वाइल्ड एनिमल्स वगैरह रहेगा तो। सेकंड बस के लिए सब एंड मोमेंट पे दिखेगा अगर कुछ भी दिखा तो। दैट इज़ व्हाट आई हैव नोटिस ऑन माय प्रीवियस जर्नीज एज वेल। प्लस ये बस में तो ऐसा लग रहा है काफ़ी कुछ सामान है।
बादाम मिल्क ठंडी में मस्त अच्छा लगेगा। आई जस्ट होप मैं सो ना जाऊँ बस। मिस्ड द B11R जर्नीज। तो अभी तो पूरा डाउन जाएगा गुडलूर में, तब तक तो कुछ नहीं, मेन तो बांडीपुर फॉरेस्ट ही दिखाना है। एनीवेज मैसूर वगैरह भी सब आई थिंक 3 बजे पहुंचेगा। सो निकल रहे हैं। So this huge forest is actually shared between 3 states. Tamil Nadu, called as Mudumalai Tiger Reserve. The Kerala part is called as Wayanad Wildlife Sanctuary, and the Karnataka part is called as Bandipur National Park. So ये फॉरेस्ट एरिया में हमेशा आपको ये ना यू हैव टू बी विजिलेंट, ये पता नहीं कब कौन सा जानवर दिख जाए। मैंने जस्ट रिकॉर्डिंग बंद किया और एक गौर पास किया, सो बैड लक। तो अभी मुझे यहाँ गौर दिखे, लेकिन मैं इतना एक्साइट हो गया कि मैं ज़्यादा ही जूम कर लिया आगे। तो अभी आगे एक गौर लेफ्ट साइड से चलता हुआ दिखेगा।
सो एंट्री डिटेल्स करना पड़ता है वहाँ जर्नल में एवरी डे। सिक्योरिटी गार्ड फिर आके वो एंट्री देते हैं। सो यहाँ पे फॉरेस्ट चेक पोस्ट टाइमिंग्स दिया 9:30 PM to 6 AM। सो तमिलनाडु का बॉर्डर ख़त्म, अभी यहाँ आगे से शुरू होगा कर्नाटका। में आया, एक्चुअली 2009 में आया, 2010 में ट्रेनिंग दिया। अच्छा, वो पहला स्टार्टिंग में मार्क 1, मार्क 2, मार्क 3, पहला मल्टी एक्सल और आई सिप, अभी उत्सव 2.0 पूरा वोल्वो कंपनी का स्टार्टिंग परचेसिंग कर्नाटका गवर्नमेंट। पूरा फैमिली। अच्छा लगता है ये देखो। सो ये पूरे हर्ड में दे ट्राइंग टू प्रोटेक्ट द बेबी एंड यू कैन सी उसको बीच में रखा एकदम सेफ। बच्चा। देखो कैसा। सो अगेन वो सेम चीज़ देखने मिलता है। यू विल सी द मदर प्रोटेक्टिंग द बेबी। दूध पी रहे हो? हाँ। बहुत है रे बाप रे, पूरा भरा हुआ है। हाईएस्ट रोड इधर ही। हाँ, सेकंड टाइम अच्छा सही। सो 9 PM के बाद या 9:30 PM के बाद एंट्री नहीं है। सो सभी व्हीकल्स को यहाँ बाहर ही रुकना पड़ता है 6 AM तक। उसके बाद वापस से एंट्री चालू होती है। सो 2:10 PM पहुँच गए इधर मैसूर बस स्टैंड, और भी जल्दी पहुँच गए। देखते बेंगलुरु। ये सब कैसे सो रहा है ऐसा ठंडी में, पता नहीं। सो यहाँ से अभी सेकंड ड्राइवर चलाएंगे, वेंकटेशन अभी रेस्ट करेंगे। सो पहुँच गए मैजेस्टिक 4:30 AM, 1 घंटा पहले।